जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए आधुनिक इतिहास को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन उपग्रंथि नहीं था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध रखते थे। हम जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था, तो ये जो थे ये उदारवादी दल के थे, अर्थात ये नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखते हैं, वो समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बाउंड्रो में नहीं हो सकता। वे साधना और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। तो दोस्तों ये प्रश्न भी बार बार पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे दिया हुआ है कि इन्होंने 1889 ईस्वी के बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें वाचा और भारतीय व्यय के लिए नियुक्ति वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। आगे दिया हुआ है कि वर्ष 1902 ईस्वी में वह मुंबई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज इसकी स्थापना माफ कीजिएगा, इसका स्थापना जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों कभी कभी भारत सेवक समाज को इंग्लिश में भी पूछा जाता है ना, इंडिया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इंग्लिश में करके भी कभी दोस्तों पूछ दिया जाता है इसका आंसर। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इस तरह करके इसको इंग्लिश में पूछ दिया जाता है, जिससे काफ़ी लड़के जो हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसको इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है और हिंदी में भारत सेवक समाज कहा जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि वर्ष 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। तो दोस्तों इन सभी सदस्यों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी BPSC के जो PT होता है उसमें इनके सदस्यों को भी पूछ दिया जाता है कि भारत सेवक समाज के सदस्यों में से कौन नहीं थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि आपको सदस्य सभी मालूम हो तो ऑप्शन को देखकर आप छाट सकते हो कि कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले। उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा है, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसने इसी को इंग्लिश में पूछ दिया है, तो इसको दोस्तों ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न अभी कई बार पिछले बार पूछ भी दिया है और यहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं जब हिंदी में दे देता है और उसी क्वेश्चन को जब इंग्लिश में दे देता है तो काफ़ी स्टूडेंट इसको मारने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही दोस्तों इस गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। डेट को भी याद रखिएगा, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा था वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? दोस्तों रजनी पाम दत्त इन्होंने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो इन्होंने किस संस्था के बारे में ये बात कही थी, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं,
दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा के बारे में कहा था, कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कहा था, स्वराज पार्टी के बारे में कहा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में कहा था, एक से अधिक कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ती भी थी और उसका सहयोग भी करती थी। तो रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात कही थी। और साथ ही दोस्तों सर सैयद अहमद जो थे वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नाराज रहते थे, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन में कि रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई भी लड़ते हुए देश को स्वतंत्रता भी दिलाई। तो इस तरह से दोस्तों रजनी पामदत्त ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा था कि वो कभी कभी साम्राज्यवाद के विषय पर अंग्रेजों की मदद भी करती थी और कभी कभी उनका विरोध भी करती थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 के बाद। क्योंकि दोस्तों 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ और जब बंगाल विभाजन हुआ तो वहाँ पर काफ़ी लोगों के बीच अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश की भावना आ गई और जितने भी गर्मपंथी दल के नेता थे वे सभी आक्रोशित हो गए अंग्रेजों के विरुद्ध। वे सभी अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उत्प्रेरित होने लगे। इसी की वजह से दोस्तों 1906 के बाद गर्मपंथियों के प्रभावाधीन हो गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करना जोरों शोरों से शुरू कर दिया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। स्वराज्य को दोस्तों इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये नारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। साथ ही दोस्तों गरम दल के 3 नेताओं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। मैं लिख देता हूँ। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गरम दल के ये तीनों महत्वपूर्ण नेता थे। और साथ ही अरविंद घोष भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इन तीनों ये जो तीनों थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण नेता थे गरम दल के। इस तरह से इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और इस नारे को भी ध्यान में रखिएगा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। दोस्तों वीडियो बनाते टाइम थोड़ी सी आसपास की आवाज़ें आ सकती हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर जो है वो रोड के करीब ही है। इसी वजह से आसपास के जो है आवाज़ जो है वीडियो में आ जाती है। इसके लिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा। मैं प्रयास करता हूँ कि आसपास की आवाज़ें वीडियो में ना आए, लेकिन फिर भी ये जो है आवाज़ें आ जाती हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्हें एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कहना कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई कारणों की वजह से इनको लोकमान्य तिलक कहा गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि जो शिवाजी और जो गणपति उत्सव था बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। शिवाजी और गणपति उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों कि शिवाजी और गणपति उत्सव किसने प्रारंभ किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने ही इन दोनों उत्सव को मनाना प्रारंभ किया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
जब वे जेल से बाहर आए तो ये एक राष्ट्रीय नायक बन गए, इनकी नेशनल हीरो बन गए दोस्तों, और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। तो इस तरह एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।